नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था कौशलपुर, जहां जनसंख्या बहुत कम थी और अधिकतर लोग खेती बाड़ी या साधु संन्यास की राह पर थे। यहाँ के हर पत्थर, हर वृक्ष और हर शिला के पीछे एक कहानी थी, लेकिन सबसे रहस्यमयी कहानी थी कालमुकुट मंदिर की। यह मंदिर अब नहीं दिखता था, कोई जानता भी नहीं था कि वह कहाँ था। बस बुजुर्गों की जुबानी एक कहानी चली आती थी, एक मंदिर जहां मृत्यु स्वयं द्वारपाल है और कोई जीवित वहां नहीं जा सकता। पंडित त्रिपाठी जी, जो अब 74 वर्ष के हो चुके थे, जीवन भर पुराणों, वेदों और दुर्लभ ग्रंथों का अध्ययन करते आए थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन एक जिज्ञासा हमेशा उन्हें भीतर ही भीतर खींचती रही। कालमुकुट मंदिर क्या सच में था, और यदि था तो उसे अब छुपाया क्यों गया? एक रात जब पहाड़ों में कुहासा घना था और हवा में विचित्र सी गंध घुली हुई थी, त्रिपाठी जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में वे एक अंधेरे मार्ग से होकर गुजर रहे थे। सामने एक बड़ा सा द्वार था, जली हुई शिलाओं से बना, जिस पर उभरा था एक रहस्यमयी मंत्र। कालाग्र प्रवेशम न हि जीव पतितुम अर्हति। त्रिपाठी जी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, द्वार के ऊपर से एक कालिमा उतरने लगी और एक जलती हुई आवाज आई। तुम बुलाए गए हो, पर समय तुम्हारा नहीं, तैयार हो जाओ। स्वप्न से जागने के बाद त्रिपाठी जी कांपते हुए उठे। उन्होंने अपने निजी पुस्तकालय में वो पुराना ग्रंथ निकाला जिसे उन्होंने 22 वर्षों पहले नेपाल के एक लामा से लिया था, मृत्यु सूक्तम। उसमें लिखा था, जहाँ त्रिशूल की छाया बिना सूर्य के गिरे, वहाँ कालमुकुट द्वार छुपा होता है। वहाँ मृत नहीं जाते, बल्कि जीवन के निर्णय लिखे जाते हैं। उन्होंने तुरंत निश्चय किया, अब और नहीं रुकेंगे। वे इस रहस्य की खोज में निकलेंगे, लेकिन वे जानते थे कि अकेले जाना मृत्यु को बुलावा देना है। इसलिए उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया, हर एक किसी विशेष कारण से इस रहस्य से जुड़ा था। पंडित राघव, एक नवयुवक जो वेदों में पारंगत था, पर उसके भीतर कुछ और जलता था। वह अपने मृत पिता की रहस्यमय मौत का उत्तर ढूंढ रहा था। डॉक्टर रिया सेन, एक इतिहासकार जिसने वैदिक युग से पहले की सभ्यताओं पर शोध किया था। उसे एक प्राचीन सिक्का मिला था जिस पर कालमुकुट अंकित था। कपिल बाबा, एक मौन साधु जो वर्षों से गांव में दिखाई देते थे, कभी बोले नहीं, पर उनकी उपस्थिति से सब भयभीत भी रहते थे और आश्वस्त भी। तीनों जब पंडित त्रिपाठी जी के पुराने घर में एकत्र हुए, तो हवा में एक विचित्र कंपन था। दीपक बार बार बुझने लगता। राघव ने जब ग्रंथ देखा, तो जैसे उसके हाथ अपने आप कांप उठे। रिया ने धीरे से कहा, यह कोई मंदिर नहीं, यह एक निर्णय द्वार है जो जीवन और मृत्यु के मध्य छुपा है। कपिल बाबा ने अचानक अपनी उंगली उठाकर उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। पहली बार उन्होंने मौन तोड़ा। उद्धरण चिन्ह, त्रिपाठी जी, पंडित राघव, डॉक्टर रिया सेन और मौन साधु कपिल बाबा, ये चारों अब कौशलपुर से लगभग 2 दिन की यात्रा पर निकल चुके थे। उनका लक्ष्य था त्रिशूल पर्वत, जो सामान्य मानचित्रों में नहीं दिखता था। ये पर्वत एक रहस्य था जो केवल उन लोगों को दिखता था जिनके भीतर कोई अनकहा प्रश्न जीवित हो। रात्रि के समय वे गुप्त रूप से निकले, क्योंकि गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी। त्रिशूल की छाया में वे ही प्रवेश करें जिनके पाप और पुण्य बराबर हों, अन्यथा वहां से लौटा नहीं जाता। पहली रात उन्होंने एक पुराने आश्रम के खंडहर में विश्राम किया। वहाँ की दीवारों पर किसी अज्ञात भाषा में श्लोक उकेरे गए थे, जिनका अर्थ न राघव समझ पाया, न रिया। लेकिन कपिल बाबा ने जब उन्हें देखा, तो उनकी आंखों में चिंगारी सी कौंध गई। उन्होंने पहली बार एक वाक्य बोला, यह अग्नि वाक्य है,
जिसे केवल वही पढ़ सकता है जिसकी आत्मा मृत्यु का स्पर्श कर चुकी हो। राघव चौंका। अग्नि वाक्य। रिया ने पूछा, क्या ये कोई प्राचीन लिपि है? कपिल बाबा ने कहा, नहीं, यह अंतर लिपि है जो आत्मा पर अंकित होती है। मृत्यु के द्वार पर यही पूछे जाते हैं। तीसरे दिन प्रातः जब कोहरा धीरे धीरे हट रहा था, दूर एक पर्वत दिखाई दिया, 3 शिखरों वाला, जिनके ऊपर कोई ध्वज नहीं, कोई पंछी नहीं और कोई हरियाली नहीं थी। शिखरों की आकृति बिल्कुल त्रिशूल जैसी थी और अजीब बात यह थी कि वहां सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं रहा था। रिया ने विस्मय से कहा, ये तो जैसे प्रकृति के बाहर की जगह है, जैसे कोई शून्य लोक। राघव ने देखा कि उनकी घड़ियां रुक गई थीं। त्रिपाठी जी ने मंत्र बुदबुदाना शुरू किया और बोले, यहाँ से समय नहीं चलता, यहाँ काल रुकता है। जब वे पर्वत की तलहटी तक पहुँचे तो उन्हें वहाँ कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन कपिल बाबा ने वहाँ की सूखी जमीन पर कमंडल से कुछ जल गिराया और उसी क्षण जमीन में कंपन हुआ। एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ, चट्टानों के बीच काले पत्थरों से बना एक संकीर्ण द्वार। उस पर लिखा था, यत्र धर्मः छायायां पतति तत् जीव शून्यम अनुभवति। जहाँ धर्म अपनी ही छाया में गिर जाए, वहाँ जीव केवल शून्य का अनुभव करता है। द्वार खुला और भीतर से शीतल परंतु भयावह हवा निकली। भीतर अंधकार नहीं था, पर जो प्रकाश था वह सामान्य नहीं था। दीवारों से स्वयं भूतकाल की घटनाएं टपकती प्रतीत हो रही थीं। जैसे ही राघव ने अंदर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने उसकी मां की मृत्यु का दृश्य प्रकट हो गया। उसकी मां, जो मंदिर में बैठकर कुछ जप कर रही थी, अचानक एक छाया से घिर जाती है और एक कंठस्वर में बोलती है, मेरा पुत्र द्वार खोलेगा, पर वह स्वयं नहीं बचेगा। राघव चीख पड़ा। कपिल बाबा ने उसे पकड़ लिया और कहा, यह मृत्यु पथ की परछाई है। यहाँ हर किसी को उसका अधूरा प्रश्न पहले दिखाया जाता है। रिया के सामने उसका बचपन आया, एक पुराना मंदिर जहाँ उसने एक पत्थर उठाया था और उसके नीचे एक ध्वनि गूंजी थी, काला मुकुट जागेगा। त्रिपाठी जी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब से पीछे मुड़ना संभव नहीं। हम एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जहां अतीत जीवित होता है और भविष्य सांसें रोक लेता है। द्वार के भीतर एक विशाल प्रांगण था जहां समय की गति नहीं थी। दीवारों पर मृत राजाओं, ऋषियों और साधुओं की छायाएं उकेरी थीं, जिनके चेहरे धुंधले थे। प्रांगण के मध्य में एक बड़ा शिला द्वार था और उसके ऊपर देवनागरी में लिखा था, यहाँ से आरंभ होता है निर्णय। त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर छिपे मृत्युपथ द्वार से भीतर प्रवेश करते ही समय थम गया था। अब वे चारों खड़े थे एक ऐसे स्थान पर जहाँ न तो दिन था, न रात और न ही दिशाओं का कोई अर्थ। उनके सामने था एक विशाल शिला द्वार जिसकी सतह पर समय की परछाइयां रेंग रही थी। त्रिपाठी जी ने आगे बढ़कर मंत्र पढ़ा, न यम तात्र न काल तात्र केवलम निर्णय वर्ते। जहाँ न यम होते हैं न काल, केवल निर्णय होता है। द्वार धीरे धीरे खुला। उनके सामने एक विशाल गोलाकार कक्ष प्रकट हुआ, जिसे देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। ये कक्ष किसी गुफा की तरह नहीं था, बल्कि जैसे अन्य लोक में प्रवेश हो गया हो। यहाँ की दीवारें जीवित थीं, उन पर निरंतर घटनाएं बदल रही थीं। कभी किसी राजा की हत्या, कभी किसी साधु की तपस्या विफल होती दिखाई देती, कभी कोई माँ अपने मृत पुत्र को पुकारती और कभी कोई पुत्र अपने अज्ञात पिता को। रिया धीमे स्वर में बोली, ये तो हमारे ही पूर्वजों की पीड़ा है। कपिल बाबा बोले, ये कर्म प्रोजेक्ट है। निर्णय कक्ष में आने वालों की आत्माओं के सभी अधूरे निर्णय यहाँ प्रतिबिंबित होते हैं। राघव घबरा गया, ये हमें क्यों दिखा रहा है? त्रिपाठी जी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हम निर्णय देने नहीं, निर्णय लेने आए हैं। प्रांगण के मध्य में अब एक ऊंचा मंच उभर आया और उस पर प्रकट हुई एक विशाल तुला तराजू। लेकिन ये कोई सामान्य तराजू नहीं थी। इसके एक पलड़े में प्रकाश और दूसरे में कालिमा भरी हुई थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम जो मृत्यु की दहलीज पर हो,
क्या अपने कर्मों का सामना कर सकते हो? आवाज बिना दिशा की थी, वह सीधे आत्मा को सुनाई दे रही थी। सबसे पहले आगे बढ़ा राघव। जैसे ही वह तुला के पास गया, उसके शरीर से एक धुंध सी आत्मा बाहर निकली और तराजू में रख दी गई। तुला कांपने लगी। तुला के एक पलड़े में उसके पुण्य कर्म दिखाई देने लगे, अनाथ बच्चों की सहायता, गायत्री मंत्र की सेवा, वेदों का ज्ञान। दूसरे पलड़े में उसके पाप, क्रोध, गर्व और पिता के अंतिम समय की उपेक्षा। पलड़े बराबर हो गए। एक क्षण के लिए पूरा कक्ष शांत हो गया। फिर वही आवाज आई, तू मार्ग देख सकता है लेकिन द्वार नहीं खोल सकता। राघव वापस लौटा। उसकी आंखें भारी थी, जैसे कुछ अनकहा बोझ अब प्रकट हो गया हो। अब डॉक्टर रिया सेन आगे बढ़ी। जैसे ही उसका स्पर्श तुला से हुआ, एक अजीब सी ध्वनि गूंजी। उसके अतीत के दृश्य उभरने लगे। उसकी पुरातात्विक खुदाइयां, उसने कितने प्राचीन शिलालेख चुराकर निजी संग्रह में रखे, लेकिन उसने कितने रहस्यों को उजागर भी किया मानवता के लिए। तुला थोड़ी देर कांपी, फिर प्रकाश भारी हुआ। आवाज आई, तू द्वार की दिशा जान सकती है, पर उसे पार करने के लिए तुझे अपने अतीत का बलिदान देना होगा। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने अपना वह ताबीज निकाल फेंका जिसमें काला मुकुट मंदिर की सबसे पुरानी धातु लगी थी। अब बारी आई त्रिपाठी जी की। उनकी आत्मा जब तुला में रखी गई तो तराजू हिलती भी नहीं थी। सब चकित हो गए। न प्रकाश हिला, न अंधकार। तभी एक नई आवाज आई, वृद्ध, शांत लेकिन कठोर। तू निर्णय देने वाला रहा, पर अपने जीवन का निर्णय टालता रहा। तू मृत्यु का द्वार खटखटाता रहा, लेकिन अपने भय से बाहर नहीं आया। त्रिपाठी जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे द्वार नहीं देखना चाहिए था, परंतु यह मेरा धर्म था, उस रहस्य को सामने लाना जिसे युगों से छिपाया गया। अब तुला का तीसरा पलड़ा खुला, जो न तौलता था, न झुकता था, बल्कि अनिर्णय को दर्शाता था। कपिल बाबा ने ये देखकर आंखें बंद कर ली और बोले, अब निर्णय कक्ष नहीं, स्वयं द्वार निर्णय करेगा। अचानक प्रांगण में कंपन हुआ। समूचा कक्ष घूमने लगा, जैसे कि कोई द्वार पृथ्वी के नीचे से उठाया जा रहा हो। एक नई आकृति प्रकट हुई। 3 मुखों वाला द्वार, जिन पर ब्रह्मा, विष्णु और महाकाल के प्रतीक अंकित थे। तीनों ने सिर झुकाया। तभी एक नाद हुआ, जैसे किसी प्राचीन शंख की आवाज। वही अनदेखी आवाज गूंजी, अब प्रवेश करोगे त्रिकाल द्वार में। वहाँ से न ज्ञान वैसा लौटता है, न व्यक्ति वैसा रहता है। त्रिशूल पर्वत के गर्भ में खुला त्रिकाल द्वार अब धीरे धीरे अपनी दिव्य आभा में प्रकट हो चुका था। 3 विशाल मुखों वाले उस द्वार के एक एक पत्थर से युगों का कंपन झर रहा था। उसके मुख पर कोई साधारण आकार नहीं, बल्कि समय के रहस्य खुदे थे। त्रिपाठी जी ने गंभीर स्वर में कहा, ये द्वार अब केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं एक परीक्षा है। कपिल बाबा ने अपनी कमंडल से 3 बूंदें उस द्वार पर छिड़की। बूंदों के गिरते ही द्वार के 3 मुख एक एक करके बोले। ब्रह्मा का मुख, जो भविष्य देखना चाहे वह वर्तमान का बलिदान दे। विष्णु का मुख, जो वर्तमान को पकड़ना चाहे वह अतीत से मुक्त हो। महाकाल का मुख, जो मृत्यु से पार जाना चाहे उसे अपने जन्मों को भूलना होगा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं थे, ये चेतावनियां थीं। जैसे ही वे तीनों द्वार से गुजरे, उनके शरीर नहीं, उनकी आत्माएं भीतर प्रवेश कर गईं। आंखों के सामने कोई स्पष्ट मार्ग नहीं था, बल्कि एक घूमती हुई समय धारा थी, जो प्रकाश और अंधकार के रेखा चित्रों से बनी हुई थी। रिया ने अपने चारों ओर देखा। हर दिशा में दृश्य उभरते थे। एक ओर उसका बचपन, दूसरी ओर वह दिन जब उसने पहली बार एक प्राचीन मंदिर का रहस्य उजागर किया। राघव को देखे अपने पिता हवन कुंड के पास बैठकर कुछ लिखते हुए, और फिर वह दृश्य जहां वह अंतिम बार उनसे मिला था। त्रिपाठी जी को दिखा उनका गुरुकुल और वो मंत्र जिसे कभी उच्चारित करने से उन्हें रोका गया था। कालजविनी स्वाहा, शून्य विनाशाय हूम।
उन्हें समझ आ गया, ये त्रिकाल द्वार केवल देखने नहीं, स्मरण भुलाने का स्थान है। जो स्मृति थामेगा वह बंधेगा, जो छोड़ देगा वही पार जाएगा। चलते चलते वे पहुँचे एक खुली भूमि पर। वहाँ था एक मात्र वृक्ष, पर वह सामान्य वृक्ष नहीं था। उसके पत्ते कांपते नहीं थे, बल्कि घड़ियों की तरह टिक टिक करते थे। उसका नाम था काल वृक्ष। वृक्ष के नीचे बैठा था एक पुरुष, एकदम शांत, गंजा, आंखें बंद, लेकिन उसकी उपस्थिति अत्यंत भारी थी। वह कोई ऋषि नहीं था, बल्कि त्रिकाल पालक था, उस द्वार का रक्षक। वह बोला नहीं, पर सबने उसके मन की आवाज सुनी। जो यहाँ तक पहुँचा है वह अपनी मृत्यु स्वयं चुन सकता है। रिया चौंकी। मृत्यु को चुनना मतलब? त्रिकाल पालक ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में 3 बीज थे, एक काले रंग का, एक सफेद और एक नीला। काला बीज मृत्यु का मार्ग खोलता है, सफेद बीज जीवन की पुनरावृत्ति करता है, नीला बीज अज्ञात पथ पर ले जाता है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु। राघव ने नीले बीज को देखा और पूछा, क्या यह मोक्ष है? त्रिकाल पालक ने कहा, नहीं, ये शून्य है, वहाँ कुछ भी नहीं बचता, न तुम, न तुम्हारी स्मृति, न तुम्हारा अस्तित्व। तीनों स्तब्ध रह गए। अब उन्हें निर्णय लेना था। पहले आगे बढ़ी प्रिया। उसने सफेद बीज उठाया। उसकी आंखें नम थीं। मैंने बहुत कुछ अधूरा छोड़ा है। मैं लौटना चाहती हूँ, लेकिन और सत्य खोजने के लिए। वृक्ष की एक शाखा नीचे झुकी और बीज को स्वीकार कर लिया। रिया की आत्मा हल्की होकर गायब हो गई, जीवन के एक नए चक्र में प्रवेश करते हुए। अब बचे थे त्रिपाठी जी और राघव। त्रिपाठी जी कुछ देर खड़े रहे, फिर उन्होंने काले बीज की ओर देखा और धीरे से पीछे हट गए। मैं नहीं चुनूंगा। क्यों? राघव ने पूछा। क्योंकि मैंने जीवन भर निर्णय दिए, आज मैं मौन रहना चाहता हूँ। और वे वही वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए, शायद वही समाधि में विलीन हो जाने के लिए। अब केवल राघव बचा था। उसने नीले बीज को देखा और उसकी आत्मा कांप उठी। पर फिर उसे अपने पिता की अधूरी वसीयत याद आई, वह मंत्र जो कभी पूरा नहीं हुआ था। उसने नीले बीज को उठाया। त्रिकाल पालक मुस्कुराया। अब तू शून्य के मार्ग पर है, वहाँ जहाँ द्वार भी मौन है। नीला बीज न जीवन न मृत्यु, बल्कि अज्ञात की ओर प्रवेश। राघव की आत्मा जैसे ही नीले बीज को स्पर्श करती है, एक कंपन उठता है, इतना सूक्ष्म कि कोई सामान्य आत्मा सह न पाए। लेकिन राघव की चेतना अब साधारण नहीं रही थी। वह त्रिकाल द्वार से गुजर चुका था, काल वृक्ष की छाया में सत्य के 3 द्वार देख चुका था। अब वह प्रवेश कर रहा था शून्य लोक में, जहाँ कोई मार्ग नहीं, कोई दिशा नहीं, केवल मौन है। राघव की आंखें खुली थीं, पर वह देख नहीं पा रहा था। वहाँ प्रकाश था, पर परछाइयाँ नहीं थीं। वहाँ ध्वनि थी, पर स्वर नहीं थे। उसके चारों ओर एक श्वेत भूमि फैली थी, एक ऐसी भूमि जो न धरती थी न आकाश, बस एक अस्तित्वहीनता का विस्तार। वह चला, लेकिन कोई पगचिन्ह नहीं बनते थे। वह बोला, लेकिन कोई प्रतिध्वनि नहीं लौटी। तभी एक अंतर्ध्वनि गूंजी, स्वागत है समय विहीन, तू अब वह है जो न कल था न कल होगा। राघव ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? उत्तर आया, तू अब काल की अंतिम सीमा में है, जहाँ शिव मौन है और सृष्टि प्रतीक्षा में है। एक आकृति प्रकट हुई, बहुत धीमे, धुएं की तरह आकार लेते हुए। वह कोई देवता नहीं था, कोई ऋषि नहीं, बल्कि मौन का एक प्रतिरूप था। उसके मस्तक पर तीसरी आंख थी, बंद, पर उसमें से एक चमकती शून्य रेखा निकल रही थी। वह बोला नहीं, बस उसके विचार राघव के मन में घुलने लगे। तू जो जानना चाहता है वह तेरे अंदर था, पर अब तू उससे मुक्त है। अब जो बचेगा वही शून्य वेद होगा। राघव ने पूछा, क्या शून्य लोक में भी रहस्य है? मौन देव ने कहा, यहाँ रहस्य नहीं, केवल उत्तर है। पर तू जब तक प्रश्न नहीं खोएगा, तब तक वे उत्तर बेमानी हैं। राघव को अनुभव हुआ कि उसका स्वरूप धीरे धीरे मिट रहा है। उसकी यादें, प्रिया,
त्रिपाठी जी, पिता, मंदिर सब धुंधले होने लगे। परंतु एक स्मृति बार बार उभरती रही, वो आखिरी शब्द जो उसके पिता ने कहे थे। मृत्यु पथ केवल अंत नहीं, वह आरंभ भी है। राघव ने अब समझा, शून्य लोक में केवल वे आत्माएं जीवित रहती हैं, जो पूरी तरह मृत हो चुकी होती हैं। न इच्छाएं, न यादें, न अभिलाषा। अब उसे तय करना था, क्या वह इस पूर्ण शून्यता में विलीन होकर मौन का एक अंश बन जाएगा, या वह अपने ज्ञान को बचाकर लौटेगा उस रहस्य के साथ जिसे कोई नहीं जानता। तभी आकाश में एक दरार पड़ी। वहां से एक ध्वनि नहीं, ध्वनि शून्य उतरा और उसके मध्य से प्रकट हुआ त्रिनेत्र। वह शिव थे, न विकराल, न शांत, बस सम। उन्होंने राघव से कुछ नहीं पूछा, केवल अपने त्रिनेत्र से एक संकेत दिया और एक शून्य लिपि राघव के मस्तिष्क में अंकित हो गई। वह लिपि कोई मंत्र नहीं थी, वह एक संकेत था, एक लोकयुग के द्वार का, जो मृत्यु से परे था। शिव विलीन हो गए, शून्य लोक हिल गया। राघव ने अब निर्णय लिया, मैं लौटूंगा, पर अब मैं वही राघव नहीं रहूंगा। अब मैं केवल एक संदेशवाहक हूँ, मृत्यु पथ का रक्षक। रिया एक बार फिर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी स्मृति में बस एक धुंधली छवि थी, किसी ने नीला बीज उठाया था। त्रिपाठी जी का शरीर समाधिस्थ हो चुका था, पर उनकी आंखें अब भी खुली थी, काल का साक्षात्कार करते हुए। और तभी मंदिर के शिवलिंग के समीप एक कंपन हुआ। हवा थम गई और वहां प्रकट हुआ राघव। पर वह अब केवल राघव नहीं था, उसकी आंखों में शून्य लोक की लहरें थी। उसके माथे पर त्रिनेत्र नहीं, लेकिन शून्य रेखा चमक रही थी। राघव लौटा था, पर अब वह मनुष्य नहीं था। उसकी धड़कनों में अब काल की नाद थी और उसकी दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ बह रहे थे। वह त्रिपाठी जी के निर्जीव शरीर के पास गया, धीरे से उनका मस्तक स्पर्श किया। क्षण भर में राघव को एक विस्फोट सा अनुभव हुआ। त्रिपाठी जी की आत्मा अब मुक्त थी, पर उन्होंने राघव के भीतर एक चक्र छोड़ दिया था। वह चक्र, समय सूत्र, एक ऊर्जा जो राघव को अपने अगले कार्य की ओर धकेलने लगी। रिया ने पूछा, अब क्या होगा? राघव ने उत्तर दिया, अब जो लिखा जाएगा वो न वेद होगा, न शास्त्र, वो होगा शून्य वेद। राघव एक प्राचीन शिला पर बैठा। उसके सामने एक ताम्रपत्र स्वयंभू प्रकट हुआ। उस पर कोई लिपि नहीं थी, परंतु जैसे जैसे राघव ध्यानस्थ हुआ, उस पर शून्य लिपि उभरने लगी। उसने पहला वाक्य लिखा, मैं न मृत्यु हूँ, न जीवन, मैं वह मौन हूँ जो समय के पहले था। जैसे जैसे वाक्य उभरते गए, वैसे वैसे रिया की आंखों में जल उतरता गया। वह समझ नहीं पा रही थी, पर उसकी आत्मा हर शब्द को पहचान रही थी। शून्य वेद लिखते हुए राघव ने जो अनुभव किया, वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। वह मौन के मंत्र थे, ऐसे मंत्र जो न बोले जा सकते थे, न सुने, केवल अनुभव किए जा सकते थे। शून्य वेद के प्रथम अध्याय के पूर्ण होते ही मंदिर की हवा बदल गई। दक्षिण दिशा से एक काली आंधी उठी। उसमें ध्वनि नहीं थी, पर भय था। उसमें अस्तित्व नहीं था, पर एक दमनकारी उपस्थिति थी। और उस आंधी से प्रकट हुए मृत्यु के पुजारी। वे न राक्षस थे, न साधु, वे अनिर्वचनीय थे, केवल काली वेशभूषा, अग्निरहित दीपक और एक दूसरे से बंधी हुई जिह्वाएं। उनके नेता ने कहा, शून्य वेद केवल शून्य लोक के लिए है। यदि ये लोक उसे जानेगा, तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। राघव ने उत्तर नहीं दिया, पर उसकी दृष्टि में केवल एक चेतावनी थी। शून्य को नकारना ही सृष्टि का सबसे बड़ा भ्रम है। अब समय है कि मृत्यु के पार की बातें भी पृथ्वी पर उतरें। मृत्यु के पुजारी आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे शिला तक पहुँचे जहाँ शून्य वेद लिखा जा रहा था, वहाँ एक तेज प्रकाश फूटा। राघव का मस्तक तपने लगा और तभी उसके माथे पर उभरा एक अस्थायी त्रिनेत्र। वह खुला नहीं, पर उसकी रेखा से एक आकाशगामी लहर उठी। वह लहर कोई ऊर्जा नहीं थी, वह एक मौनवाणी थी, और उस वाणी को सुनते ही मृत्यु के पुजारी चीत्कार कर ध्वस्त हो गए। रिया पीछे हट गई, भयभीत।
राघव अब बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी, केवल कंपन हो रहा था। वह अब एक साधक नहीं, स्वयं शून्य का प्रतिनिधि बन गया था। अंत में राघव ने शिला पर अंतिम वाक्य लिखा, जब मृत्यु मौन हो जाए तब शून्य बोलेगा, और जो उसे सुनेगा वह सृष्टि का रक्षक कहलाएगा, समय रक्षक। रिया ने पूछा, अब क्या तुम हमेशा के लिए बदल चुके हो? राघव ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि अब मृत्यु पथ का द्वार मेरे भीतर है, और जब अगला पुकारा जाएगा उसे मार्ग यहीं से मिलेगा। हर वेद अधूरा रहता है जब तक उसका अंतिम वाक्य न लिखा जाए, पर शून्य वेद का अंतिम वाक्य वह लिखा नहीं जा सकता, केवल अनुभूत किया जा सकता है। रात्रि के तृतीय प्रहर में राघव ध्यान मग्न था। शिला जिस पर शून्य वेद अंकित किया जा रहा था अब कंपन करने लगी थी, मानो वह स्वयं कर्म पूरा होने का संकेत दे रही हो। रिया ने देखा कि ताम्रपत्र धीरे धीरे मिटने लगा है। राघव ने आंखें खोली और कहा, शून्य वेद अब पूर्ण होने जा रहा है, पर उसका अंतिम वाक्य मुझे स्वयं में प्रवेश करके पाना होगा। रिया समझ न सकी। स्वयं में प्रवेश करके? राघव ने उत्तर दिया, मेरा अंत मेरा मार्ग है। राघव अब उस दिशा में चल पड़ा जहाँ मृत्यु के पुजारी भी जाने से डरते थे। एक ऐसी गुफा जो केवल तब दिखाई देती है जब आत्मा में पूर्ण मौन उतर आए। शून्य गुफा, एक ऐसी सुरंग जहाँ प्रवेश करने वाला या तो समय से मुक्त हो जाता है या विलीन। गुफा के द्वार पर राघव ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम शून्यमस्तु मृत्यु तव पथो याचकः। हे शून्य, मैं मृत्यु के पथ का याचक हूँ। और फिर वह अंदर चला गया। रिया चीख पड़ी, पर वह जानती थी ये यात्रा उसे अकेले ही करनी होगी। गुफा के भीतर समय नहीं था। राघव ने स्वयं को स्वयं से अलग होते देखा। वह अपना शरीर, नाम, स्मृतियाँ, यहाँ तक कि शून्यवेद की लिपियाँ भी पीछे छोड़ने लगा। अब वह मंत्र की तलाश में था, एक ऐसा अंतिम वाक्य जो काल को बांध सके, जो मृत्यु को स्थगित कर सके, जो जीवन को शून्यता में पूर्णता दे सके। तभी गुफा के भीतर एक शिला उभरी। उस पर कोई लिपि नहीं थी, पर जैसे ही राघव उसके निकट गया उसमें से एक ध्वनि निकली, यदि तू अंतिम वाक्य जानना चाहता है तो अंतिम सत्य को स्वीकार कर, तू नहीं है, कभी था ही नहीं। राघव का अस्तित्व डगमगा गया। उसने जीवन के हर क्षण को नकारते हुए एक पूर्ण मौन स्वीकार किया। शून्य गुफा के मध्य एक अदृश्य प्रकाश में डूबा राघव अब वाणी नहीं था, वह एक अनुभव बन चुका था। और वहाँ उसे अंतिम वाक्य मिला, न लिपि में, न ध्वनि में, बल्कि एक मौन स्पंदन में। उसका अर्थ था, जो शून्य को जानता है वह स्वयं को मिटा देता है, और जो स्वयं को मिटा दे वही अमर होता है। ये वाक्य न कोई सुन सकता था, न समझ सकता। ये वाक्य केवल अनुभव करने वाले को शून्य बना देता है। रिया अब भी मंदिर में थी। 3 दिन बीत चुके थे, और फिर तीसरे दिन की तीसरी रात्रि को वहाँ एक मन सी रोशनी उठी। मंदिर के शिवलिंग पर नीले रंग की अग्नि सुलगने लगी, और वहाँ प्रकट हुआ एक पुरुष। वह राघव जैसा दिखता था, पर उसकी आंखों में समय का कोई बोध नहीं था। वह चलता नहीं था, वह बहता था। रिया रो पड़ी, तुम वापस आ गए। राघव मुस्कुराया नहीं, उसने बस इतना कहा, मैं अब वह नहीं हूँ जो गया था, मैं अब अंतिम वाक्य हूँ, और जो मुझे समझ लेगा वह स्वयं शून्य हो जाएगा। राघव अब साधारण मनुष्य नहीं रहा था, वह मौन था, लेकिन उसके मौन में कल्पों की गूंज थी। वह रिया के सामने बैठा और कहा, अब मुझे लौटना नहीं, उद्भव करना है। मेरा कार्य है समय रक्षक परंपरा को जागृत करना। रिया पूछ बैठी, क्या ये परंपरा पहले भी थी? राघव ने उत्तर दिया, तारांकन, हाँ, बहुत पहले, जब समय नया था, जब वेद मौन थे, तब पृथ्वी पर कुछ रक्षक उत्पन्न हुए थे जो मृत्यु के रहस्य को जानते थे। फिर उन्होंने अपने को शून्य में विलीन कर लिया। अब उनका पुनर्जन्म मुझसे होगा।
राघव ने पृथ्वी पर 5 रेखाएं खींची। प्रत्येक रेखा से एक नाम फूटा। काल मंत्र, नादस्वर, वेद शून्य, अग्निवाक्य, मृत्युपथ। राघव ने कहा, ये 5 नाम नहीं, 5 शक्तियां हैं। पृथ्वी पर 5 रक्षक जन्म ले चुके हैं, जो इन नामों को धारण करेंगे। रिया चौकी, कहाँ है वे रक्षक? राघव ने उत्तर दिया, तारांकन तारांकन, एक जंगल में, एक हिम में, एक अग्निकुंड में, एक गर्भगुफा में, और एक तुम्हारे भीतर। रिया समझ नहीं पाए। मैं? राघव ने पहली बार मुस्कुरा कर देखा। उसकी आंखों में अब समय नहीं था, केवल सत्य था। तुम वो हो जो शून्य से डरे नहीं। तुमने शून्य वेद को देखा, सुना और रोई, पर पीछे नहीं हटी। तुम ही समय सूत्र की प्रथम द्वारपाल बनोगी। रिया ने मस्तक झुका लिया। उसके भीतर कुछ जाग उठा, एक पुरानी स्मृति, एक पुराने जन्म की चेतना। राघव ने एक वाक्य उच्चारित किया, शून्य में गूंजता हुआ। हम जो शून्य को सुनते हैं, न मृत्यु से डरते हैं, न समय को टालते हैं। हम उसके रक्षक हैं, जो कभी था ही नहीं और फिर भी सब में है। उस क्षण आकाश में एक गोलाकार द्वार खुला, जिसे रिया ने देखा और कहा, यह क्या है? राघव ने कहा, ये है मृत्यु पथ का द्वार। अब ये हमेशा के लिए खुल चुका है। अब प्रत्येक युग में एक समय रक्षक जन्म लेगा, जो अंतिम वाक्य को अनुभव कर सके। राघव उस द्वार की ओर बढ़ा। रिया ने पूछा, क्या तुम लौटोगे? राघव रुका। तारांकन, जो शून्य में चला जाए वो लौटता नहीं, वो प्रकट होता है जब समय पुकारे। द्वार बंद हो गया, पर उसकी गूंज अब भी थी, और रिया ने उसी क्षण शून्य वेद का एक नया पत्र हाथ में लिया, जिस पर लिखा था, अभी सब कुछ आरंभ हो रहा है। ये रहा तांडव तीर्थ, मृत्यु के देवता का आह्वान का अगला भाग। कालपुत्र, जिसे अब कोई अनुग्रह नहीं कहता, मृत्यु के द्वार से भीतर प्रवेश कर चुका था। ये वह मार्ग था जो न समय में था, न स्थान में। ये शब्दातीत था। एक मौन नदी थी, जो स्वयं चेतना को बहा ले जाती थी। कालपुत्र के चारों ओर कोई रंग नहीं था, न अंधकार, न प्रकाश। ये वह शून्य था जहाँ ब्रह्मा ने कभी सृष्टि का विचार किया था। वहाँ एक ध्वनि गूंज रही थी, न भूतो न भविष्यति, न वह कभी था, न कभी होगा। हर कदम के साथ तांडव सूत्र और भारी होता गया। अचानक उसके सम्मुख एक आकृति प्रकट हुई। वह न पुरुष था, न स्त्री, न देव, न दैत्य, बल्कि केवल एक अवशेष। वह एक अधूरी मूर्ति थी, जिसकी एक आंख जली हुई थी, दूसरी में गंगा की तरह बहता रौद्र प्रकाश। उसके शरीर पर किसी युग के देवताओं के प्रतीक थे, त्रिशूल, चक्र, खड्ग और वज्र, पर सभी टूटे हुए। उसने अपनी टूटी हुई हथेली से कालपुत्र की ओर इशारा किया, तू वह है जो बच गया। मैं वह हूँ जिसे छोड़ दिया गया। मैं हूँ अवशेष, देवों के पापों का निष्कासन, शिव की तंद्रा से जन्मा और विष्णु की दृष्टि से छुपा। कालपुत्र, मैं मृत्यु का रक्षक हूँ। मुझे तांडव सूत्र मिला है, शिव की अंतिम ध्वनि। मैं जानना चाहता हूँ, क्या तू वह है जिससे स्वयं शिव भी भयभीत थे? अवशेष हंसते हुए, भय? शिव ने मुझसे भय नहीं किया, उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ा, क्योंकि मैं वह प्रश्न हूँ जिसका उत्तर स्वयं समय नहीं दे सका। कालपुत्र, तो तू क्या चाहता है? अवशेष, मुक्ति, पर मुक्त होने के लिए मुझे अंतिम मंत्र चाहिए, वह जो केवल कालपुत्र जानता है। तांडव सूत्र में छुपा वह एक शब्द, जिसे उच्चारित करते ही मृत्यु स्वयं नष्ट हो जाती है। कालपुत्र जानता था, तांडव सूत्र में एक शब्द है जो ब्रह्मांड के मूल राग को तोड़ सकता है, पर वह शब्द क्या है, ये केवल गूढ़ता में जाकर ही जाना जा सकता था। अवशेष ने एक चुनौती दी, यदि तू मुझे वह मंत्र न दे सका, तो मैं तुझे निगल जाऊंगा, और फिर मृत्यु की सत्ता मेरे भीतर विलीन हो जाएगी। कालपुत्र ने आंखें मूंदी,
तांडव सूत्र को अपनी छाती से लगाया और वह ध्वनि में उतर गया। एक मौन सुरंग जहाँ केवल देवताओं के अधूरे स्वप्न गूंजते थे। उसने वहाँ ब्रह्मा को सृष्टि में रोते देखा, शिव को मौन में बैठा देखा और विष्णु को शेषनाग के नीचे असहाय पाया। फिर उसने देखा एक बूढ़ा साधु जो केवल एक शब्द जप रहा था, नमः। स्वत्व का विसर्जन। कालपुत्र ने आंखें खोली, उसने अवशेष की ओर देखा और कहा, तुझे मुक्ति चाहिए तो सुन। उसने मंत्र उच्चारित किया, ओम तांडवाय नमः। हे विनाश के राग, मैं तुझे अर्पित हूँ। अवशेष कांपने लगा, उसके अधूरे प्रतीक एक एक कर विलीन होने लगे। उसकी टूटी हुई मूर्ति, उसका भय, उसकी भूख, सब एक मौन में समा गया। अवशेष अंत में बोला, मैं गया, पर तेरे भीतर अब अविनाश की छाया शेष रहेगी। अब तू केवल कालपुत्र नहीं, तू है मृत्यु का द्वारपाल। और वह अंतिम चमक के साथ विलीन हो गया। शून्यवाणी का आह्वान, देवताओं की पुनरावृत्ति। अब जब कालपुत्र मृत्यु का द्वारपाल बन चुका है, देवलोकों में हलचल मचती है। शिव मौन तोड़ने वाले हैं और ब्रह्मा एक नई योजना बना रहे हैं जो कालपुत्र को भी चुनौती दे सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।